यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो हमारा बी होता है वो 3 फॉर्म में यूज किया जाता है, एक तो एम में और एक इच और एक आर, विच वी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, और जिसको हम लोग प्रोनाउन के अनुसार यूज करते हैं। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या होता है, जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि सीता की जगह पे सी यूज होगा और राम की जगह पे ही यूज होगा, या देम होगा, हिम होगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि टू भी हमारा ऑक्यूपेशन, नाउन, एडजेक्टिव, प्लेसेस, ये सारे चीजों पे यूज होता है। और किसके फॉर्म में यूज होता है, इज, एम और आर। तो हम यहाँ पे यही चीज सीखेंगे कि इज, एम और आर का यूजेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है। और इसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, एम, आर, यू के साथ साथ हम लोग आर यूज करेंगे, आई के साथ एम, ही के साथ एज, सी के साथ एज, इट के साथ एज, वी के साथ आर और दे के साथ आर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब से मिलाकर एक सेंटेंस बना देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम ए टीचर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यू आर ए स्टूडेंट, ही इज द लैब, शी इज माई सिस्टर, इट इज ए सिटी एंड वी आर फ्रेंड्स, दे आर डॉक्टर। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंस बनाया। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सेंटेंस बना। और हमेशा ये बात याद रखना है कि हमें आई के साथ कभी भी आर, इज, ये सब यूज नहीं करना है। हमेशा हमें आई के साथ एम ही यूज करना है, और वहीं पे हम यू के साथ आर यूज करेंगे। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस है, हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पे अभी दिखाया, इसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। तो यू कैन मेक नेगेटिव सेंटेंसेस सिमिलर टू द सेंटेंसेस बिफोर, the only different is to be add not after am, is और r। सिर्फ am, is और r के बाद में हम लोग अगर not को ऐड कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे she is not sad, वह दुखी नहीं है। they are not in the school, वो सब स्कूल में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे आर के साथ नॉट यूज हुआ है और यहाँ पे इच के साथ नॉट यूज हुआ है। ये दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि ही, शी, इट के साथ हम लोग हमेशा यूज करते हैं इज। ठीक है, और वो इज के बाद जब हम लोग नॉट यूज करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। वहीं पे आई एम के साथ हम लोग क्या करेंगे, नॉट को यूज करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज, एम, आर के बाद हम लोग नॉट यूज करेंगे। तो एम के बाद नॉट यूज करेंगे और इज के बाद नॉट यूज करेंगे। और इज किसके साथ यूज होगा, तो इज यूज होगा ही, शी और इट के साथ। वहीं पे आर यूज हो जाएगा वी, यू और दे के साथ। तो सिंपल फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं, ही इज नॉट, ही इजंट, शी इज नॉट, सी इजंट और इट्स नॉट, इट इजंट। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यस और नो क्वेश्चन। ठीक है, तो इन इंग्लिश वी हैव टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस यस एंड नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। मतलब या तो यस और या नो के क्वेश्चंस होते हैं या फिर WH से रिलेटेड होते हैं। यस और नो क्वेश्चंस आर कॉल्ड दैट बिकॉज द आंसर ऑलवेज स्टार्ट विथ यस और नो। इसको यस और नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका आंसर जो है वो स्टार्ट होता है किससे, या तो यस से या नो से। रिमेंबर, टू आंसर यस नो क्वेश्चन यू हैव टू पे अटेंशन टू द सब्जेक्ट, और उसमें हम लोग को सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई, ही, शी, इट, नेम। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग यस और नो क्वेश्चंस यूज करते हैं, शॉर्ट आंसर्स यूज करते हैं, कंप्लीट आंसर होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग नो क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अफर्मेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जॉन एंड पीटर आर स्टूडेंट्स। जॉन एंड पीटर आर स्टूडेंट, जॉन और पीटर क्या है, स्टूडेंट्स है। और जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा आर हमेशा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो आर जॉन एंड पीटर स्टूडेंट्स, क्या जॉन एंड पीटर स्टूडेंट्स है, तो आंसर हो जाएगा यस दे आर, और या फिर नो दे आर नॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यस दे आर स्टूडेंट्स एंड नो दे आर नॉट स्टूडेंट्स, कंप्लीट सेंटेंस में हो जाएगा। और शॉर्ट अगर हम बोलना चाहेंगे तो यस दे आर, और अगर हम कंप्लीट सेंटेंस में बोलना चाहेंगे